और दूसरी बात हम बोल देते हैं, कोई भी पदाधिकारी जो है वो भगवान नहीं है, आप लोगों का सेवा करने के लिए आया है। और आप लोगों को जब आप लोगों को आपका हक नहीं दिया जाता है, आप लोग वोट काहे दीजिएगा? तो जब ये लोग उगाएंगे ही नहीं तो आप लोग क्या पैसा चिबाइएगा? महाराज पैसा नहीं ना चिबाइएगा, खाना तो आपको अनाज ही है। नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत मौजूद हूं। और इस देश में जानते हैं सरकार, एक तरफ जहां कुर्सी कुर्सी का खेल होता है, वहीं दूसरी तरफ इन जैसे मासूम किसान पिसते हैं। हर बार सरकार कहती है कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन जब गरीबी हटाने का समय आता है तो गरीबों को सबसे पहले हटाने का काम किया जाता है। और वही जो काम है आज इस बिहार में चल रहा है और हर प्रखंड हर कार्यालय में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कौन पिसते हैं? ये किसान। जब चुनाव का समय आएगा ना तो इन लोगों के घर पे जाएगा माथा टेकने, आप ही भगवान है। उसके बाद फिर भी ये भगवान क्यों नहीं होते हैं? जब आप मतदान ले लेते हैं तो उसके बाद ये भगवान क्यों नहीं होते? ये शैतान क्यों हो जाते हैं? शैतान ये नहीं होते हैं, आप हैवान हो जाते हैं, क्योंकि आपको कुर्सी का जो है लालच हो जाता है। और यही कारण है कि ये मासूम गरीब लोग पिसते हैं, आप लोग चंद पैसे के लिए चुप हो जाते हैं। और अभी जो ये जमावड़ा लगा हुआ है, ये कोई मेला देखने के लिए नहीं लगा हुआ है। इन लोगों की समस्या है, इन लोगों को खाद नहीं वितरण किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि अगर खाद नहीं दिया जाएगा तो ये लोग किसान जो फसल लगाए हैं वो कहाँ से आखिरकार उपजा होगा? और वही फसल जो है ये लोग उपजाते हैं, मार्केट में बेचते हैं, तभी आप खरीद के खाते हैं। और आप कहते हैं कि हम तो खरीद के खाते हैं, हमें तो किसानी से कोई मतलब है नहीं। और यही कारण है कि ये लोग जो है आज ब्लॉक कार्यालय में धरना किए हैं। और यही लोग पूछेंगे, चाची जी मुझसे कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे चाची जी आप? खाद नहीं दे रहा था। खाद नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? क्यों बोलता है आज देंगे कल देंगे, नहीं दे रहा है खाद। रोज घुमा देता है, जो 5 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन भूखल प्यासल बच्चा भी छोड़ के, लेकिन नहीं खाद देता। ये लोग अपना हक मांग रहे हैं, आपसे फ्री में तो ले नहीं रहे हैं। आप किसी को एक भी बोरिया खाद फ्री नहीं दीजिएगा, सबसे पैसा लीजिएगा। लेकिन फिर भी इनको घुमाया जा रहा है। आप बकायदा 266 रुपया रेट है, आप 300 साढ़े 300 रुपया खाद का लेते हैं। और वही खाद को आप ब्लैक में 550 रुपया भी बेचते हैं, जिसका बयान मेरे पास है। और हमने बीओ साहब को इसको लेकर बातें भी की है, हमने खबर भी चलाया था। पतगागढ़ के कृषि खाद भंडार में खुलेआम 550 रुपया बोरा खाद बेचा गया, हमने खबर चलाया, लेकिन पदाधिकारी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिए। और यही कारण है कि आज फिर वो खुलेआम बेच रहा है। अब दूसरा याद देख लीजिए, एक संग्रामपुर में भी है, वहां पे भी इसी प्रकार से इन लोगों को घुमाया जा रहा है, ना कि खाद दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बीओ साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर बीओ साहब एक्शन नहीं ले रहे हैं तो सवाल आप पे भी खड़ा होता है, आप क्यों शांत हैं? आपको कितना पैसा जाता है एक बोरा पे? हमें ये आपसे हम पूछते हैं। क्या बोले? बीओ साहब रुपया लेते हैं। बीओ साहब रुपया लेते हैं? हाँ लेते हैं, नहीं तो ऐसा हो रहा है क्यों? बताइए बीओ साहब, अब एक आदमी आपको कह रहा है कि पैसा लेते हैं। गरीब का हक मार के कहाँ तक जाइएगा आखिरकार? अच्छा ये बताइए, खाद देता है क्या बोले कि ब्लैक करता है और बीओ साहब को कमीशन जाता है कमीशन। इसीलिए इतने सन्नी को खा दिया, इसीलिए सर इस दुकान में दिया। आप बताइए कि क्या करेंगे ये लोग? कहाँ सर 5 बजे से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं भूखे प्यासे। बताइए कि अभी तक आधार कार्ड भी हम लोग जमा कर दिए हैं, पैसा का तो कोई चर्चा उठ नहीं रहा है हम लोग के पास में कि क्या लीजिएगा नहीं लीजिएगा, लेकिन कम से कम हमको सौदा तो चाहिए। अब आप सोचिए कि ये लोग, यही कारण है कि ये लोग जो है आज घेरा किए हुए हैं किसान भवन का और प्रखंड कार्यालय का, क्योंकि इनको खाद नहीं दिया जा रहा है। और न जाने इन लोगों का कितने बीघा कितने कट्ठे का फसल जो है वो बर्बाद हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ खाद नहीं मिल पाने के कारण। और यही और कोई पदाधिकारी इस पे, प्रखंड विकास पदाधिकारी तो ऐसे चुप हैं जैसे उन्होंने मुंह पे टेप साट लिया। उनका तो खैर अलग बात है। बीओ साहब से हमने बातें की, बीओ साहब कहते हैं कि खाद आ रहा है, हम खाद ब्लॉक में तो नहीं। हमने पूछा कि आप ब्लॉक में क्यों नहीं बंटवाते हैं खाद? बाहर लोग खरीदते हैं तो वो उनको जो है अवैध वसूली किया जाता है उस पे और कालाबाजारी होता है। बीओ साहब कहे नहीं, हम ब्लॉक में नहीं बेच सकते, जो जहां पे गिरेगा वहीं पे बिकेगा। तो जो जहां पे गिरेगा वहां पे आप जाके क्यों नहीं बिकवाते हैं? और जो है इन लोगों से अवैध वसूली क्यों किया जाता है? 266 के बदला इन लोगों से 350 रुपया क्यों लिया जाता है? क्यों? 500 रुपया लेता है। महाराज सुनिए, बीओ साहब 500 रुपया लेता है। हम बोले तो क्या गलत बोले? ये लोग तो खुद ही बोल रहे हैं जो लेके आए हुए हैं। 500 रुपया लेता है। अब आप समझिए कि 2 गुना ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, लेकिन किसी को किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा है। और फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि आपके जेब में भी कहीं ना कहीं जा रहा है और आपके ऊपर जो है उनके जेब में कहीं ना कहीं जा रहा है। तो ही आप लोग का जो जुबान है वो खामोश है और ये लोग बेचारा आज धरना करने पर बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए कि आप क्या कीजिएगा? लाठी
चलवाइएगा, ये लोग लाठी भी खा लेंगे, लेकिन इन लोगों को इनका हक चाहिए। और एक तरफ जहां बिहार सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि हम गरीबी को मिटाएंगे, तो महाराज पहले गरीब को बचा तो लीजिए, गरीबी बाद में मिटाइएगा। जब यही लोग मर जाएंगे तो गरीबी कहाँ मिटाइएगा। देखिए सुनिए इन लोगों का लालची, ये सिर्फ और सिर्फ बेचारे मांग पूरी करो, किसान की मांग पूरी करो, इनका जिंदाबाद देना होगा। हल चलाए ये लोग, दिन भर धूप में पसीना में खटे ये लोग, हक ये लोग, और इसका कमाया हुआ आप लोग खा रहे हैं। अरे बेशरम है आप लोग, थू हैं आप लोगों पे महाराज, ऐसे ऐसे लोगों का हक मारते हैं। कहावत में नहीं है, कमावे वाला धोती वाला खाई टोपी वाला, वही हाल हो गया। वही हाल है, सही बात है। मेहनत करें ये लोग और आप प्रति करें, कम से कम इन लोगों को इनका हक दिया जाए, और वो भी आपसे फ्री में नहीं लिया जा रहा है। ये लोग पैसा देंगे तो ही आप दीजिएगा, कम से कम इन लोगों को इनका खाद दिलवाया जाए, अन्यथा 201-2 बोरा खाद के कारण इन लोगों का न जाने कितनों का नुकसान होगा। और ये लोग भूखे प्यासे रहेंगे तब आप लोग कभी नहीं पूछने जाइएगा। और वो तथाकथित नेता लोग जो कहते हैं कि जिसमें हमको वोट दीजिए हम आपका गरीबी मिटाएंगे, अरे इन लोगों को क्या गरीबी मिटाओगे? कभी पूछने आते हो ये लोग किस स्थिति में है? कभी पूछने आते हो किस स्थिति में है? कोई स्थिति में नहीं है। पूर्व विधानसभा के विधायक कहाँ चले गए? काहे नहीं आए? जब आपको मतदान चाहिए था आप गली गुच्चे घूम रहे थे, तो अभी काहे नहीं लोगों का गरीबी सुन रहे, काहे नहीं लोगों का परेशानी सुन रहे हैं? काहे आप मुंह खामोश करके बैठे हुए हैं? कितना दिन आप संग्राम पूरा है, कितना दिन जाने की इनकी क्या स्थिति है? ये लोग एक एक बोरा खाद के लिए मर रहे हैं और आप अपने घर में सोए हैं। आपके कान में क्यों नहीं जा रहा है आवाज? क्यों नहीं सुन रहे हैं इन लोगों का? ये लोग मर जाएंगे लेकिन ये लोग हटेंगे नहीं, आप लोग हटिएगा नहीं। और दूसरी बात तो आप लोगों के सुनने के लिए ही खड़ा किया गया, यहाँ पे तनख्वाह लेता है, फ्री में नहीं खटता है, ठीक ना? विरोध कीजिए, ध्यान दिया जाए।